हेलो एंड वेलकम टू बिगिनिंग। साथ में मिलकर शुरू करते हैं ज़िंदगी की दूसरी इनिंग। गोल्ड की प्राइस में थोड़ी-सी करेक्शन देखने को मिल रही है, बट ओवरऑल गोल्ड 4200 यूएस डॉलर के आसपास जाने से और गोल्ड के अंदर जो इतना ज़्यादा मैसिव इंक्रीज़ हुआ है, इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा यूएस को हुआ है। और लिटरली मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ तो आपको सुन के हैरानी होगी। बड़ा एक इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव है। यूएस के पास करीब 8200 मीट्रिक टन के आसपास गोल्ड है। दुनिया का सबसे ज़्यादा जो ज़ख़ीरा है, जो गोल्ड का जो स्टॉक है, वो यूएस के पास है। और इसमें से 50% उनका फोर्ट नॉक्स आपने सुना होगा उसके अंदर है। जो एक उन्होंने किला बनाया हुआ है उसके अंदर रखा हुआ है 1950-52 के बाद से उस किले के अंदर आज तक कोई भी नहीं गया और हेवीली गार्डेड वो किला है। सो एक अनुमान के मुताबिक ये है कि 8200 मीट्रिक टन का मतलब ये है कि करीब 261-265 मिलियन आउंस के आसपास उनके पास है। अब 1970 में जो रेट था उन्होंने क्या करा कि अपनी बुक्स में जब गोल्ड को जो वैल्यू किया हुआ है ना, वो 1970 के रेट के हिसाब से किया हुआ है $42 के आसपास, ठीक है? और अगर हम आज अगर रेट देखें तो $4200 है। तो $42 के हिसाब से बुक्स के अंदर वैल्यू किया हुआ है। गोल्ड को की जो वैल्यूएशन वो करते हैं तो $42 के हिसाब से करते हैं पर आउंस। लेकिन जो आज जो वैल्यू है वो 4200 डॉलर पर आउंस है। तो उनको लिटरली इतना फ़ायदा है कि अगर मैं चैट जीपीटी से जब मैंने पूछा, तो उसने बताया कि 1.10 ट्रिलियन यूएस डॉलर का फ़ायदा है इस वक़्त यूएस को। अब कुछ कुछ लोग ये कहते हैं, कुछ इकोनॉमिस्ट और कुछ थ्योरीज़ ये कहती हैं कि यूएस अपना इस 1.10 ट्रिलियन यूएस डॉलर के प्रॉफ़िट को तरह-तरह से यूज़ कर सकता है, जिसमें से कुछ लोगों का ये कहना है कि वो अपने डेट को पे ऑफ कर सकता है। डेट तो ख़ैर बहुत ज़्यादा है उसका, लेकिन पार्शियल डेट को कुछ पे ऑफ कर सकता है। कुछ लोगों का ये मानना है कि वो इस पैसे से बिटकॉइन का स्ट्रेटेजिक रिजर्व एसेट बना सकते हैं। अगर आज वो अपने बुक में रीवैल्यू कर लें ना गोल्ड को, तो वो बिटकॉइन खरीद सकते हैं इस एक्स्ट्रा प्रॉफिट से। और कुछ लोगों का कहना है कि यूएस में क्या होता है कि हर सिटीज़न को वो कई बारी फ्री में पैसे अकाउंट में क्रेडिट कर देता है। तो यूएस की जो गवर्नमेंट है, डोनाल्ड ट्रंप है, और अपने आप को प्रभावित करने के लिए जनता को उनके अकाउंट में 1 ट्रिलियन यूएस डॉलर को क्या करे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डाल दे। उसको पता है कि जब मैं लोगों की जेब में 1 ट्रिलियन या 500 बिलियन है, जो भी पैसा मैं उनकी जेब में डालूँगा, ये अल्टीमेटली इकोनॉमी में वापस आएगा और वापस से इकोनॉमी के अंदर जो है वो मार्केट पंप करेगी, लोग चीज़ों की डिमांड करेंगे, स्टॉक मार्केट्स, गोल्ड, क्रिप्टो सब मूव करेगा। तो विन-विन सिचुएशन है। तो ये 2-3 तरीके से यूज़ कर सकता है, बट बहुत लोगों को ये नहीं पता कि अमेरिका एक ऐसा देश है, उसके हर जगह उसके हाथ जो है ना, कहते हैं ना घी के अंदर है। उसको हर जगह से बेनिफिट है। एक जगह स्टॉक मार्केट गिर रही है तो उसका गोल्ड उसके पास है, गोल्ड बढ़ रहा है तो गोल्ड में फ़ायदा है, स्टॉक मार्केट बढ़ रही है, स्टॉक में फ़ायदा है। पूरी दुनिया में हर चीज़ में, हर सिस्टम पे उसका कहीं न कहीं कंट्रोल है। जिस चीज़ पे उसका कंट्रोल नहीं है, वो है बिटकॉइन। बट उसपे भी वो स्ट्रेटेजिक रिज़र्व एसेट बनाने के बाद चाहता है कि सबसे ज़्यादा एक्यूमुलेट वही कर ले। इससे पहले कि डोनाल्ड ट्रम्प एक्यूमुलेट कर ले, मैं हमेशा आपको ये समझाने की कोशिश करता हूँ, आप क्या कर रहे हो? आपको इंटेंट पता है कि अमेरिका के प्रेसिडेंट अमेरिका एक दिन बिटकॉइन को भी सबसे ज़्यादा एक्यूमुलेट करना चाहेगा। उससे पहले कि वो करे, आप पूरा बिटकॉइन नहीं तो कुछ एक जर्नी तो शुरू कर सकते हो, और अगर कर चुके हो, तो वेल एंड गुड है। नहीं करी है तो सोच क्या रहे हो? ठीक है? तो ये है इम्पोर्टेंट पार्ट। वीडियो को शुरू करते हैं, शुरू तो हो चुका है, लेकिन कुछ चीज़ों को देखते हैं। गोल्ड का प्राइस इस टाइम 4200 यूएस डॉलर में है। बालाजी का कहना है कि गोल्ड जो है ना वो रिज़र्व करेंसी ऑफ द स्टेट है। मतलब जो नेशंस हैं उनकी रिज़र्व करेंसी गोल्ड है। जो डिजिटल गोल्ड है, बिटकॉइन है, वो नेटवर्क की करेंसी है। मतलब नेटवर्क मतलब जो इंटरनेट है ना, उसकी रिज़र्व करेंसी जो है वो बिटकॉइन है। फिएट करेंसी जो है वो फेल्ड स्टेट्स की करेंसी है। फिएट फ्यूचर में ऐसा हो जाएगा कि जो फेल्ड स्टेट है उनकी करेंसी रिज़र्व करेंसी होगी। जो एक्चुअली में बिटकॉइन और गोल्ड की बहुत अच्छी एनालॉजी दी है कि जो फिज़िकल टेंजिबल स्टेट्स हैं, जो जिनके बॉर्डर्स हैं, नेशंस जो दिख रहे हैं, उनकी करेंसी गोल्ड है। और जो नेटवर्क है, जो इंटरनेट है, वो इनटेंजिबल है, उसकी जो रिज़र्व करेंसी है वो बिटकॉइन है। विजय बोयापती का एक बहुत अच्छा ट्वीट है। वो लिखते हैं कि बहुत लोग जो शक करते हैं ना कि बिटकॉइन कितना बढ़ेगा या कितना जाएगा, तो उन लोगों को ये सोचना चाहिए कि जो इस टाइम अभी गोल्ड के अंदर हुआ, 25-30 ट्रिलियन यूएस डॉलर का मार्केट कैप लेने के बावजूद किस तरीके से गोल्ड मूव किया। तो ये दर्शाता है कि आप ये मत सोचो कि बिटकॉइन 2 ट्रिलियन यूएस डॉलर का हो गया तो अब वो इतनी एक्स्पोनेंशियल रिटर्न्स नहीं देगा। जब गोल्ड इतना बड़ा होके रिटर्न्स दे सकता है, इतनी जल्दी-जल्दी मूव कर सकता है, हफ्तों, दिनों के अंदर मूव कर सकता है। सो
तो सो आप बिटकॉइन के बारे में आप सोच सकते हैं, ठीक है? कि बिटकॉइन कितना जल्दी मूव कर सकता है, ठीक है? यहाँ पे ब्लूमबर्ग के एनालिसिस्ट का कहना है कि यू कैन एक्सपेक्ट कि कुछ गोल्ड के अंदर जो इतना रिटर्न आया है या इतना बड़ा गोल्ड का जो मार्केट कैप हो गया, कुछ परसेंटेज में पैसा अगर थोड़ा-सा भी बिटकॉइन के अंदर मूव कर गया, तो बिटकॉइन जो है वो एक्स्पोनेंशियली प्राइस में मूव कर सकता है। जैसे कि एक फिगर मैं यहाँ पे दिखाता हूँ कि बिटकॉइन के गोल्ड के मार्केट कैप से अगर 1% भी बिटकॉइन में प्रॉफिट मूव कर गया, मतलब अगर गोल्ड से प्रॉफिट बुक हुआ और बिटकॉइन में अगर एंटर कर गया और अगर 1% हुआ तो 1,34,000 प्राइस होगा बिटकॉइन का। 2% मूव करा तो 1,61,000, 3% मूव किया तो 1,88,000, 4% मूव किया तो 2,15,000 $, और अगर 5% प्रॉफिट गोल्ड से बुक होके बिटकॉइन में मूव किया, व्हिच इज़ 5% बहुत नॉमिनल सी फिगर है, बहुत छोटी फिगर है। तो भी बिटकॉइन का प्राइस 2,42,000 $, हो जाएगा। सो यू कैन वेरी वेल इमेजिन, और ये कभी भी हो सकता है क्योंकि सीज़ी का भी ये मानना है कि बहुत जल्दी बिटकॉइन विल फ्लिप गोल्ड। पता नहीं कब, बट डेफिनिटली इट विल हैपन। और यहाँ पे ये ट्वीट भी ये कहता है कि बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, आज के वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि जैसे टॉम ली हैं, राउल पॉल हैं, ये जो मैक्रो के बहुत बड़े-बड़े लोग हैं, इनका ये मानना है कि जो 4 ईयर साइकिल है वो डेड हो चुकी है। और वो कैसे डेड हुई है? जैसे बिटकॉइन की 4 ईयर साइकिल वो डेड हो गई, वो कैसे, उसको समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है? तो मैं थोड़ा-सा यहाँ पे स्क्रीन को ऑफ करके फिर समझाता हूँ। 4 ईयर साइकिल का मतलब ये है कि हर 4 साल में हमने ये देखा कि बिटकॉइन क्या करता है कि हाल्विंग के आसपास जो है अपना, हाल्विंग के बाद जो है वो अपना ऑल टाइम हाई बनाता है। और हमने देखा कि ऑल टाइम हाई बनाने के बाद वापस से मार्केट बेयरिश होती है। फिर वो बेयरिश ट्रेंड चलता है, फिर हाल्विंग आने वाली होती है। फिर वो 4 साल बाद जब हाल्विंग आने वाली होती है तो अपना बिटकॉइन ऑल टाइम हाई बनाता है और फिर उसके बाद बेयरिश ट्रेंड शुरू होता है। तो माउंटेन की शेप में, एक रिदम की शेप में बनता है। पहले नीचे से ऊपर जाता है, ऊपर से नीचे आता है, नीचे से ऊपर जाता है, ऊपर से नीचे आ जाता है, नीचे से ऊपर, फिर ऊपर से नीचे। ये 4 साइकिल साल की एक रिदम है। इस रिदम के बेस पे बहुत लोग पैसे बनाते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं कि बॉटम में एंट्री लेते हैं। उन्हें पता है कि हाल्विंग के आस-पास ऑल टाइम हाई बनता है। वहाँ पे वो ऑल टाइम हाई पे सेल, टॉप पे सेल करते हैं, वापस से बियर मार्केट की वेट करते हैं, एंट्री लेते हैं। तो बहुत लोग अच्छा पैसा बनाते थे इसमें, और ये रिदम 4 साल की रिदम इस हिसाब से कि बिटकॉइन को जब बनाया गया तो ये कोइंसिडेंस समझ लो या टाइमिंग ऐसी है कि अमेरिका में जब प्रेसिडेंट जो आता है, वो भी जब इलेक्शन ईयर होता है, तो वही हाल्विंग ईयर भी होता है। तो जब इलेक्शन ईयर होता है, अगर मन मुताबिक प्रो बिटकॉइन अगर प्रेसिडेंट आ गया, तो वो बिटकॉइन के लिए बहुत अच्छा होता है, जैसे हमने इस साल देखा। अच्छा, कोई ऐसा आ गया कि जिसने बहुत पैसा मनी प्रिंटिंग कर दी, तो भी बिटकॉइन को फ़ायदा होता है, और जनरली जो भी प्रेसिडेंट आता है वो मनी प्रिंटिंग करता है। तो जो पहला साल होता है उसमें वो इतनी अनाउंसमेंट करता है कि फिर से वो लिक्विडिटी मार्केट में एंटर करती है, तो बिटकॉइन जो है वो पंप करता है। सो बेसिकली क्या है कि ये जो 4 साल की साइकिल है, ये 4 साल की साइकिल बेसिकली हाल्विंग की जो साइकिल है, और ये प्रेसिडेंट बनने की जो साइकिल है, ऊपर से यूएस के अंदर जो डेट है, जो कॉर्पोरेट्स और और जो गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट्स हैं, उनकी डेट का भी ये होता है कि जब वो लोन और बोरोइंग्स लेते हैं, तो उनका जो रीपेमेंट साइकिल है वो भी 4 साल की है। तो ये जो 4 साल की साइकिल से काफ़ी सारी चीज़ें मैच करती हैं, तो ये बिटकॉइन भी एक रिदम में चलता है, और इसके साथ-साथ ये जो चा 2-3 चीज़ें मैंने आपको बताई, ये भी साथ में चलती हैं। बहुत सिंपल सा फ़ॉर्मूला है, इसको मैं और एक्सप्लेन करूँगा, अभी आपको इतना आपको आइडिया देने की ज़रूरत थी। तो ये काफ़ी सालों से ये चल रही थी, 2013, 2017, 2021, बेसिकली आपने देखा होगा 2021 में टॉप हुआ, 2017 में टॉप हुआ, 2021 में टॉप हुआ। तो अब 2021 के बाद 4 साल बाद 2025 में टॉप होके अब बिटकॉइन जो है वो बेयरिश मार्केट में एंटर कर देना चाहिए। यहीं पे अब बहुत सारे इकोनॉमिस्ट और बहुत सारे लोगों का कहना है, ये साइकिल अब ब्रेक हो गई है। ठीक है? ये साइकिल ब्रेक हो गई है, और अब जो बॉटम है या जो बेयरिश मार्केट है, वो भी बिटकॉइन का ऑल टाइम हाई नहीं बना है। ऑल टाइम हाई बनेगा 2026 के मिड में, और उसके बाद ये साइकिल जो है इसमें ब्रेक होगा। 2026 मतलब नेक्स्ट ईयर। तो ये साइकिल एक्सटेंड हो गई है बेसिकली। अब इसकी वजह क्या है? ये जो बड़े-बड़े लोग हैं, ये इसकी वजह बता रहे हैं। इसकी वजह को समझते हैं। सबसे बड़ी पहली वजह है कि द इकोनॉमी इज़ इन डेट हैंगओवर गॉट लॉन्गर। बेसिकली क्या है? जो कंपनी और गवर्नमेंट है, उनकी जो जो 4 साल की जो डेट का पे ऑफ करने का टाइम होता था, तो 4 साल के एंड में। तो जब 4 साल के शुरू में डेट मिलता है,
तो वो मार्केट के अंदर लिक्विडिटी बढ़ती है। जब 4 साल के बाद डेट को पे ऑफ करने का टाइम आता है, मैच्योरिटी का टाइम आता है, तो मार्केट से लिक्विडिटी कम होती है। तो वो 4 साल में जब लिक्विडिटी कम होती थी, तो बिटकॉइन भी 4 साल बाद करेक्शन लेता था। तो वो जो 4 साल के अंदर जो डेट को पे ऑफ करने का जो टाइम है, उसको एक्सटेंड कर दिया यूएस में। वो 5.4 ईयर कर दिया है। तो अब लिक्विडिटी मेंटेन रहेगी। तो लिक्विडिटी मेंटेन रहने से लिक्विडिटी जब स्क्वीज़ नहीं होगी, तो बिटकॉइन भी स्क्वीज़ नहीं होगा। तो ये एक तो ये वजह बताई है। क्लियर हो गया? फिर बताया कि आईएसएम मूड रिंग, ठीक है? इसको मैं अभी बाद में कवर करता हूँ। फिलहाल एक और इसमें बताया कि बिग मनी, पहले क्या होता था कि पहले की साइकिल में बिग मनी नहीं थी। इन्वेस्टर्स, बड़े-बड़े बैंक्स, फंड्स नहीं थे। तो वो साइकिल जो थी वो रिटेल ड्राइव करता था पहले की। इस बार जो बड़े-बड़े रिटेल और बड़े-बड़े फंड्स हैं, वो इस चीज़ में इंटरेस्टेड ही नहीं है कि साइकिल कब है, कब नहीं, वो तो बीटीसी को एक्यूमुलेट कर रहा है। जैसे माइक्रो स्ट्रैटेजी को कोई फ़र्क थोड़ी ना पड़ता है कि और डिजिटल एसेट ट्रेज़री कंपनीज़ को फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो बिटकॉइन को या इत बाकी एसेट्स को बाय करने के लिए खरीद ही नहीं रहे। तो इसलिए ये जो इंस्टीट्यूशंस पहली बार इतने नंबर्स में हैं कि ये इस साइकिल को ब्रेक कर देंगे, साइकिल एक्सटेंड हो जाएगी। क्लियर हो गया? अब आ जाते हैं आईएसएम मूड रिंग। आईएसएम मूड रिंग बेसिकली क्या है, एक तरीके का 400 कंपनियों का सर्वे है और ये अमेरिका में हर साल होता है। और इसमें क्या होता है, इस सर्वे के अंदर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है? और इसमें कुछ क्वेश्चंस इस तरीके से पूछे जाते हैं कि हैप्पीनेस इंडेक्स निकाला जाता है इन 400 कंपनियों का, ठीक है? तो जैसे कि आर वी ऑर्डरिंग मोर रॉ मटेरियल, आर द सप्लायर्स डिलीवरिंग ऑन टाइम, आर वी हायरिंग, आर द कस्टमर्स बाइंग मोर? इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उसके बेसिस पे चीज़ें निकाली जाती है, एक वेटेज। वेटेज कुछ इस तरीके से निकलती है कि अगर जो आईएसएम इंडेक्स है, उसको कुछ इस तरीके से निकाला जाता है कि अगर वो 50 से ऊपर है, ठीक है? तो इसका मतलब ये है कि मार्केट एक्सपैंड कर रही है, ठीक है? और अगर वो 50 से नीचे है, तो इसका मतलब मार्केट कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, ठीक है? ये देख रहे हो आप, अबव 50 इकोनॉमी इज़ एक्सपेंडिंग, बिलो 50 इकोनॉमी इज़ कॉन्ट्रैक्टिंग, एग्ज़ैक्ट 50 नो चेंज। तो और ये 400 कंपनियों से पूछा जाता है। तो बेसिकली क्या है कि ये इंडेक्स भी 4 साइकिल इसकी ये इंडेक्स बिटकॉइन की साइकिल और इंडेक्स ये दोनों एक साथ एग्ज़ैक्टली मूव करते थे। मतलब 4 साल के जब एंड में होता क्या था कि 4 साल के जब एंड होता था, तो ये इंडेक्स 50 से नीचे जाता था, बिटकॉइन भी नीचे जाता था। फिर ये ऊपर जाता था, तो बिटकॉइन भी ऊपर जाता था। तो बेसिकली इसकी साइकिल और बिटकॉइन की जो मूवमेंट है प्राइस की, दोनों सेम थी। लेकिन इस बार कुछ अलग चीज़ हुई है। एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि 2024 में 2025 में ये जो इंडेक्स है ये 50 से नीचे आ जाना चाहिए था, तो बीटीसी भी नीचे आ जाता बिकॉज़ ये दोनों मैच करते हैं। लेकिन 2025 में ये ऊपर की तरफ बढ़ने लग गया। इंडेक्स इस टाइम 52 चल रहा है, आईएसएम इंडेक्स। आईएसएम इंडेक्स अगर 52 है, तो आप समझ लो कि बीटीसी इज़ नॉट गोइंग डाउन। अगर 50 से नीचे होता आईएसएम इंडेक्स, तो बीटीसी वुड आल्सो हैव फॉलोड दिस आईएसएम इंडेक्स, बिकॉज़ हिस्ट्री ये बताती है पिछले 12 साल की कि बिटकॉइन आईएसएम इंडेक्स को फॉलो करता है। क्लियर हो गया? तो आईएसएम इंडेक्स इज़ अबव 50, तो इसलिए माना ये जा रहा है कि साइकिल और एक्सटेंड हो सकती है। तो ये कुछ वजहें हैं जिसकी जैसे आप ये देख सकते हो 2013 में आईएसएम इंडेक्स पीक किया था, तो बिटकॉइन $1200 पे बूम किया था, उसके बाद नीचे आया था। 2017 में आईएसएम पीक किया था, बिटकॉइन ने $20,000 किया। 2021 में आईएसएम ने पीक किया, बिटकॉइन ने 69,000 किया। 2025 में आईएसएम शुड हैव पीक्ड, बट आईएसएम अभी पीक नहीं किया है। तो इसका मतलब क्या है कि हम 2026 में एंट्री करने जा रहे हैं। दो इट इज़ नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस, बट आपको कुछ मैं नंबर्स इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए, ठीक है? उसके बाद संदीप नहलवाल का ये ट्वीट बड़ा ज़बरदस्त है, इसको आपको पढ़ना चाहिए, डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। पॉलीगॉन पे बहुत बड़ी खबर आ रही है, संदीप ने इथेरियम फाउंडेशन को कहीं न कहीं इथेरियम फाउंडेशन और संदीप में कुछ झगड़ा हो गया है। ये समझ लीजिए कि संदीप बहुत नाराज़ है। संदीप ने कुछ यहाँ पे ट्वीट किया है जिसके 1 मिलियन व्यूज़ होने जा रहे हैं ऑलमोस्ट। ठीक है, यहाँ पे इसमें उसने इथेरियम फाउंडेशन से सपोर्ट ना मिलने, इथेरियम फाउंडेशन के लिए अपनी सब कुछ जीवन देने के बाद भी इथेरियम फाउंडेशन से वो इज़्ज़त नहीं मिली, ना रिस्पेक्ट मिली, ना ना वो ध्यान मिला और इथेरियम फाउंडेशन हमेशा इथेरियम के पॉलीगॉन के साथ सौतेला व्यवहार करता है। तो मैं आपको समरी में बता रहा हूँ कि पॉलीगॉन जो है वो L1 लेके आ रहा है। पॉलीगॉन को अभी तक ये जो L2 की इमेज थी उसको वो ख़त्म कर रहा है और पॉलीगॉन L1 में कन्वर्ट कर देगा, L1 की तरह पोज़ीशन करेगा और इथेरियम से अपना नाता तोड़ लेगा और L1 का नैरेटिव पॉलीगॉन को आई डोंट नो बट L1 जनरली नैरेटिव फ़ायदा ही देता है। क्योंकि L1 बहुत सारी हैं जो पॉलीगॉन से इन टर्म्स ऑफ
कई मैट्रिक्स में पीछे हैं, लेकिन क्योंकि वो L1 है तो बड़ी हैं। L1 को बड़ा देखा जाता है, पोज़ीशनिंग है, कुछ दिमागी कुछ ऐसा है कि L1 को ना बड़ा करके देखा जाता है, L2 को हमेशा छोटा समझा जाता है। डिस्पाइट द फैक्ट कि L2 के ऊपर जितना मर्ज़ी ट्रैक्शन हो। आई थिंक इट इज़ गोइंग टू हेल्प पॉलीगॉन लॉन्ग टर्म में, और ये तो पक्का है, इसमें विटालिक ने भी ट्वीट किया, सब किया, बट समीरी ये है, मेरी ये फीलिंग है कि वो अपना L1 लेके आ रहे हैं, ठीक है? सैफुद्दीन अमूस की नई बुक आ गई है दोस्तों। आपने अगर द बिटकॉइन स्टैंडर्ड पढ़ी तो इस किताब को पढ़ना मत भूलिएगा, द गोल्ड स्टैंडर्ड। इसको आप प्री ऑर्डर कर सकते हो। ये कोई मेरी पार्टनरशिप नहीं है, दिस इज़ नॉट अ स्पॉन्सर्ड पोस्ट। I am a big fan of Saifuddin, so I'm just I read all his books. I'm going to read this book as well. So I recommend कि आपको जब अगर इस इंडस्ट्री को समझना है, तो मैक्रो को समझना, और मैक्रो पे सबसे बेहतर सैफुद्दीन अमूस लिखते हैं, और मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ इनका। इनका मेरी ज़िंदगी में सबसे बड़ा इम्पैक्ट अगर इस स्पेस में अगर किसी का है, तो इनकी किताब का है और इनके व्यूज़ का है। इनकी इनके पॉडकास्ट जनरली मैं सुनता हूँ रेगुलर बेसिस पे, ठीक है? तो ये था यार क्रिप्टो की ताज़ा खबर। तो अगर आपको वीडियो समझ में आया, पसंद आया, तो एक बारी वीडियो को लाइक करेगा, सब्सक्राइब करेगा, ठीक है? और कमेंट करेगा, ठीक है? चलिए मिलते हैं नई वीडियो में एक नई उम्मीद के साथ, तब तक थैंक यू वेरी मच।